बाद फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की। इसराइल के जेट तैयारों ने गजा पर फिर बम बरसा दिए हैं। मासूम बच्ची समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। शोहदा में इस्लामिक जिहाद के कमांडर भी शामिल। इस्लामिक जिहाद ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सेहूनी रियासत पर 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। सेहूनी फौज के दिफाई निजाम ने ज्यादातर रॉकेट्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया। इसराइल ने कार्रवाई की है फलस्तीन के अंदर। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसराइल कह रहा है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पहले ही हमला करके और हमास की इस्लामी जिहाद के जो लीडर वहां पे तहसीर अली जबरी और ये जो हैं ये शुमाली गजा में इस्लामी जिहाद के लीडर थे शुमाली, जिसमें सबसे अहम और असल सवाल ये था कि एमएनएल जवाहिरी को टारगेट करने वाला ड्रोन कहां से उड़ा और क्या इस हमले में पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कोई सहूलत मुहैया की या नहीं। मुख्तलिफ मगर गैर मस्तनद जराए से पाकिस्तानी फजा इस्तेमाल होने बल्कि पाकिस्तानी अड्डे से अमरीकी ड्रोन उड़ने की बातें भी सामने आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल और जो फिलिस्तीन है उसमें एक बार फिर से जो झगड़े हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि पहले जो फिलिस्तीन है उसने जो इजराइल है उस पर अटैक किया, उसके बाद जो इजराइल है उसने भी फ़िलिस्तीन पर अटैक किया, जिसमें कि जो मेन कमांडर है, जो मेन आतंकवादी है फ़िलिस्तीन का, वो मारा गया। दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी फ़िलिस्तीन पर इजराइल द्वारा अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि शहबाज शरीफ और जो इमरान खान, इन दोनों लोगों ने ट्वीट किया और ट्वीट आप देख भी सकते हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो इजराइल है वो सही नहीं कर रहा, लेकिन जिस प्रकार से पहले फ़िलिस्तीन के द्वारा जो इजराइल है उस पर अटैक किया गया, उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने अटैक किया है, जिसके बाद से काफ़ी जो आतंकवादी हैं वो मारे जाने की खबर भी है। लेकिन पाकिस्तान की पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द उठ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपको पता होगा कि इजराइल के नाम पे भी सियासत करता है। और अभी पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है, अगर इसके बीच में इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं किया गया तो फिर जो शहबाज शरीफ है उनकी पार्टी के ऊपर सवाल उठने लगेगा। और इसीलिए उन्होंने भी बढ़ चढ़ के आगे आए और उन्होंने भी जो इजराइल है उसको भला बुरा कहा और कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। इस्लामी जिहाद है वहाँ पे, दो तंजीमें हैं गजा। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, गजा में हुकूमत हमास की है, यानी अल-फतह की हुकूमत जो है वो वेस्ट बैंक में है या मगरबी किनारे पे जो गजा है ये हमास का है, यानी इस्माइल हानिया। लेकिन यहाँ पर जो इस्लामी जिहाद है वो ज्यादा पार पकड़ रहा है पिछले कुछ अरसे से। और उसने ये मिसाइल्स जो हैं ये फायर किए या इनके ऊपर हुआ एक्चुअली, इन्होंने नहीं किए। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसराइल कह रहा है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पहले ही हमला करके और हमास की इस्लामी जिहाद के जो लीडर वहां पे तहसीर अली जबरी और ये जो हैं ये शुमाली गजा में इस्लामी जिहाद के लीडर थे। शुमाली गजा, अब गजा को अगर जहन में रखें, गजा की पट्टी को, तो गजा की पट्टी जो है वो उसके जनूब में तो वो मिलती है मिस्र के साथ बॉर्डर मिलता है, लेकिन जो शुमाल है वो मिलता नहीं है। लेकिन एक असर बहरहाल इनका जो इस्लामी जिहाद का एक ईरान की वजह से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है इनका हिजबुल्लाह के साथ। अच्छा, अब एक प्रेशर और 15 शहादतें हो गई हैं, 15, उसमें से 5 साल की बच्ची भी है जो कि इसराइल की बॉम्बिंग हो रही है और मजीद। अच्छा, अब मसला यह है कि वहां पर प्रेशर डेवलप हो रहा है कि हमास इस जंग में कूदे। अगर हमास इस जंग में आ जाती है तो ये ऑल आउट वॉर है, ऑल आउट वॉर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग पर मिसाइल फायर होता है और इमारत की बालकनी में खड़ा एक शख्स मौके पर हलाक हो जाता है। यह खबर अमरीकी मीडिया में नशर होती है और फौरी तौर पर पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन मीडिया को यह बताते हैं कि उन्होंने अमरीका के दुश्मन और अलकायदा के सरबराह एमएनएल जवाहिरी को एक ड्रोन अटैक में मार डाला है। यह खबर मंजर-ए-आम पर आने के बाद कई अफवाहें और चहमगोइयां भी होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे अहम और असल सवाल ये था कि एमएनएल जवाहिरी को टारगेट करने वाला ड्रोन कहां से उड़ा और क्या इस हमले में पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कोई सहूलत मुहैया की या नहीं।
मुख्तलिफ मगर गैर मस्तनद ज़राए से पाकिस्तानी फ़ज़ा इस्तेमाल होने बल्कि पाकिस्तानी अड्डे से अमरीकी ड्रोन उड़ने की बातें भी सामने आईं, मगर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने बबांगे दोहल इन खबरों की तरदीद की और ये बताया कि अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी एयरबेस से नहीं उड़ा और ना ही एमन अल ज़वाहिरी के हवाले से किसी किस्म की इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी कोई मदद नहीं की गई। दफ्तर खारजा की इस तरदीद के बाद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल होने की नफी करते हुए कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि एमन अल ज़वाहिरी पर ड्रोन अटैक के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। दूसरी तरफ जहां अमरीका अलकायदा के सरबराह एमन अल ज़वाहिरी की ड्रोन अटैक में हलाकत के हवाले से दावा कर रहा है, वहीं अफगान तालिबान ने ड्रोन हमले की तस्दीक तो की मगर किसी किस्म की हलाकत के हवाले से तस्दीक नहीं की कि एमन अल ज़वाहिरी इस ड्रोन हमले में मारा गया है। और अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि जिस इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ है वो इमारत तो काफ़ी अरसे से खाली थी, जबकि इस वाक़े में होने वाली हलाकत के हवाले से हम तहकीकात कर रहे हैं और एमन अल ज़वाहिरी की हलाकत हुई या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान रशिया की मदद से जनाब एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अगले मंगल के रोज ये सैटेलाइट लॉन्च होगी और इस सैटेलाइट का नाम है ख़याम। इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए और इसकी मदद से वो बड़े पैमाने के ऊपर नजर रख सकेगा, बड़े एरिया के ऊपर नजर रख सकेगा। जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वहां से वो फुटेजेस बना सकेगा, तस्वीरें ले सकेगा, जिसकी वजह से अब जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं और जो इसराइल है उसको काफी परेशानी लायक है। और ये जो खबर है ये वॉशिंगटन पोस्ट में भी आई है और उसके साथ साथ इसको इसराइली मीडिया भी बड़े जोर शोर से रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इस सैटेलाइट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये रशिया की मदद से लॉन्च की जाएगी। रशिया के अंदर ही ये तैयार हुई है, लेकिन ये कोई डील हुई है रशिया और ईरान के दरमियान, क्योंकि हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई ताउन है उसमें इजाफा हुआ है। यूक्रेन के अंदर रशिया को चाहिए जनाब ड्रोन्स जिनकी मदद से वो वहां पे कार्रवाइयां करना चाहता है और उसमें इस्तेमाल होंगे ईरानी ड्रोन्स। और आपको पता है कि सदर पुतिन ने जो अपना हालिया दौरा किया था ईरान का, वहां पे इस सिलसिले में बातचीत भी हुई थी और अमेरिका ने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया था कि जनाब दोनों ममालिक के दरमियान कोई मुआहिदा हुआ है, रूसी फौजी जाके वहां पे ट्रेनिंग भी लेंगे, फिर उनसे ये ड्रोन्स भी लेंगे जिनके जरिए यूक्रेन के अंदर कार्रवाई हो सकेगी। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो बात कर रही थी जो इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में अभी एक बार फिर से जो युद्ध जैसे माहौल है वो स्टार्ट हो गए उसके बारे में। दोस्तों, ये जो दुश्मनी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। ये बहुत पहले से ही ये सब चलता आ रहा है और जो दोनों देश हैं मान सकते हैं क्योंकि अभी दोनों अलग है, तो उनके बीच में ये युद्ध चलता रहता है। हालांकि जो इजराइल है इसमें इजराइल का ही फ़ायदा होता है क्योंकि जब भी अटैक होता है तो इजराइल कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसको कब्जा कर लेता है और फिलिस्तीन जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो टेररिज्म जो फिलिस्तीन है वो इजराइल में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर इजराइल ने कड़ा एक्शन लिया है और उनके मेन कमांडर को ही मार गिराया है। और इससे ये पता चलता है कि इजराइल जो है वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस पे काफ़ी बात कर रहा है। पाकिस्तान का साफ तरीके से ये कहना है कि इजराइल ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है वो सियासत ही इजराइल, कश्मीर और इन्हीं सब चीज़ों पे करते हैं और इसीलिए वो इजराइल को इस जो मौका है उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों ने ट्वीट किया और दोनों ने मुजम्मत किया और कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इजराइल इजराइल का जो मुजम्मत है वो करते करते कश्मीर को भी लपेट लिया और कहा, और उन्होंने ट्वीट में ये कहा कि जैसे जो इंडिया वो कश्मीर कर रहा है वैसे ही इजराइल जो है वो फिलिस्तीन में कर रहा है। यानी कि इन लोगों की सियासत जो है इनके देश को बर्बाद कर रही है, लेकिन इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए आखिरकार ऐसा बयान क्यों देते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।